हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा था मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बता रहे थे? मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए, आरएनए सारा कुछ क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब ये आपका लास्ट से शायद तीसरा टॉपिक है। इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ेंगे और बायो प्रोग्राम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है आज का ये एक नया टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जब हम इधर टॉपिक लिखे थे तो उधर सब लिख दिए थे, उसमें टिक मारते जाइए क्या क्या टॉपिक हो गया है, क्या क्या टॉपिक बाकी है। तो आपको समझ में आएगा, अरे हाँ 2 टॉपिक बाकी है अभी, ठीक है ना। तो इस तरीके से करिएगा। तो आज हमारा रहेगा किस टॉपिक पर बात रहेगा? जीन अभिव्यक्ति का नियमन, जीन एक्सप्रेशन। क्या रहेगा? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कैसे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि ये जो जीन अभिव्यक्ति का नियमन है, जीन अभिव्यक्ति होता क्या है, जीन एक्सप्रेशन होता क्या है, जीन एक्सप्रेस कैसे करता है, ठीक है ना। तो बता दें कि जीन एक्सप्रेस तभी करेगा जब जीन प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन। कोई जीन प्रोटीन बनाकर ही क्या करता है? जीन एक्सप्रेस करता है। जीन एक्सप्रेस कैसे करता है, आइए सीखते हैं। ये देखिए है एक कोशिका। क्या है? एक कोशिका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच में होता है न्यूक्लियस। आपको भी पता है इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ठीक है। इस तरीके से होता है ये डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। आपको भी पता है क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए से क्या बनाते हैं हम लोग? एमआरएनए बनाते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं। तो इससे बना दिए एमआरएनए। क्या बना दिए? एमआरएनए। और ये क्या था? डीएनए। तो डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी सा। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन अभी जो एमआरएनए से क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। एमआरएनए से क्या करेंगे? प्रोटीन बनाएंगे। उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। तो डीएनए से एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए में मॉडिफिकेशन करेंगे। याद है मॉडिफिकेशन? पीएमटी। पीएमटी क्या होता है इसका मतलब? पी से बोले थे ना, पोस्ट मॉडिफिकेशन ट्रांसक्रिप्शन। पोस्ट मॉडिफिकेशन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो भी उसमें एमआरएनए में मॉडिफिकेशन होगा, जो भी बदलाव होगा, उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट मॉडिफिकेशन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। तो डीएनए से एमआरएनए बना दिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस द्वारा। उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन भी ला दिए। तो ये सब कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। अब क्या करेंगे? इस एमआरएनए को बाहर लाएंगे। क्या लाएंगे? बाहर लाएंगे। तो इसको बाहर लाएंगे कहाँ पर? इस एमआरएनए को बाहर लाएंगे कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। कहाँ लाएंगे? साइटोप्लाज्म में। तभी तो बताए आप लोग को कि कहाँ होता है ट्रांसलेशन, कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के अंदर होता है, ठीक है ना। तो आज बात करते हैं कि जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। जीन प्रोटीन बनाकर क्या करता है? अपना जीन को एक्सप्रेस करता है। और बात करते हैं जो बार बार बोल रहे हैं एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब क्या? अपना लक्षण दिखाना, अपना लक्षण दिखाना या अपना गुण प्रदर्शित करना। तो जीन एक्सप्रेशन का यही मतलब हुआ। अब बात करते हैं कि जीन एक्सप्रेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। सवाल उठता है ना भाई कि जीन एक्सप्रेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी कि प्रोटीन बना के अपना जीन क्या करे? एक्सप्रेस करे। तो बात करते हैं, अगर ऐसा नहीं करता तो क्या होता। देखिए ये क्या होता है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसकी मदद से क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र होते रहता है। कुछ कैरेक्टर मिलता है, कुछ कैरेक्टर नहीं मिलता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? डीएनए की वजह से हो रहा है। वो जो जीन एक्सप्रेशन है उसी की वजह से तो हो रहा है। अगर वो जीन कोई कैरेक्टर को एक्सप्रेस ही ना करे तो एक गुण दूसरे गुण में कैसे जाए? नहीं जाएगा भाई साहब। जैसे कि मान लीजिए आपके पेरेंट में गोरा वाला जीन था, तो आप में भी गोरा वाला जीन आया, उसमें भी गोरा रंग का एक्सप्रेस हो रहा था और आपके शरीर में भी गोरा रंग का एक्सप्रेस हो रहा है। तो जीन एक्सप्रेशन इस तरीके से होता है, अपने आप को प्रोटीन बनाकर अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बात करते हैं डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। किसके लिए? इन्वायरमेंट के अनुसार करेगा जीन एक्सप्रेशन, ठीक है ना। उसको जैसा कंडीशन मिलेगा वैसा करेगा। तो डेवलपमेंट के लिए करता है। क्यों करता है? डेवलपमेंट के लिए करता है, ठीक है। अब बताते हैं इसका लेवल क्या है।
जीन एक्सप्रेशन का लेवल क्या है। तो लेवल कहने का अर्थ क्या हुआ कि जीन तभी एक्सप्रेस होगा जब कुछ कंडीशनों को पार करेगा। जीन तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो कुछ कंडीशन को फॉलो करेगा, कुछ लेवल को पार करेगा। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया हम जानने वाले हैं। पहला क्राइटेरिया है ट्रांसक्रिप्शन। क्या है ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए बनाया तो क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन हो गया, इसी को तो बोलते हैं। फिर है मॉडिफिकेशन। क्या है मॉडिफिकेशन? ये जो एमआरएनए बना है इसमें पोस्ट मॉडिफिकेशन ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसमें क्या करेंगे? कुछ ना कुछ चेंजिंग करेंगे, जिसको प्रोसेस एमआरएनए बोलते थे। याद है? हाँ याद है। अब ये क्या करेंगे? एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट करेंगे, एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट करेंगे। इससे एमआरएनए को निकाल करके बाहर लाएंगे। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये 3 प्रोसेस हो गया। लास्ट है ट्रांसलेशन। क्या है ट्रांसलेशन? यहाँ पर लाने से भी कुछ नहीं होगा, इसका ट्रांसलेशन करना होगा। ट्रांसलेशन करके क्या बनाएंगे? एमआरएनए से क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। और जैसे ही प्रोटीन बनेगा, जीन क्या करेगा? अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है। फिर आपकी एनसीईआरटी कहती है कि टाइप ऑफ टू प्रकार के जीन होते हैं। एक होते हैं स्ट्रक्चर जीन। क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन। एक होता है स्ट्रक्चरल जीन और दूसरा होता है, एक मतलब कि स्ट्रक्चर जीन होता है इस तरीके से, मान लो इसका कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसका कोई स्ट्रक्चर है, इतना वाला भाग क्या कर रहा है? जीन एक्सप्रेशन दिखा रहा है। इतना वाला भाग जीन एक्सप्रेशन दिखा रहा है। और ये जो है, ये जीन एक्सप्रेस कैसे करेगा? ये जीन पहले क्या बनाएगा? एंजाइम बनाएगा। क्या बनाएगा? पहले पहले ये एंजाइम बनाएगा और ये एंजाइम इसको रेगुलेट करेगा। स्ट्रक्चरल जीन जो भी है ये पहले एक एंजाइम का निर्माण करेगा और जो एंजाइम को बनाएगा वही एंजाइम स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करेगा। क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। और एक होता है कि ये कुछ कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो पाता है, ठीक है ना, और एक होता है कि कभी भी जीन एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन ये क्या करता है? एंजाइम के द्वारा एंजाइम बनाएगा, एंजाइम इसको रेगुलेट करेगा, तो उसके अनुसार जीन एक्सप्रेस होगा। कुछ जीन एक्सप्रेस जो होता है वो हमेशा होते रहता है, वो सब आपके सिलेबस में उतना पढ़ने का नहीं है। बस इतना जानना था कि ये जो जीन एक्सप्रेशन है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए, ताकि कोई ना कोई गुण इस तरीके से मैच करे और कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। और क्या आवश्यकता पड़ी? इन्वायरमेंट के अनुसार इसके होता है, ठीक ना, जीन चेंजिंग होता है, जीन एक्सप्रेशन होते रहता है। प्रोटीन जैसा बनाएगा वैसा गुण दर्शाएगा। फिर बात की है इसके लेवल के बारे में। इसका क्या लेवल हो सकता है जीन एक्सप्रेशन का? तो 4 लेवल। जब तक चारों लेवल कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक जीन अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखाएगा। वो कौन कौन सा लेवल है? सबसे पहले था ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से एमआरएनए बनाया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। फिर मॉडिफिकेशन किए, ये जो एमआरएनए बनाया उसमें क्या कर दिए? मॉडिफिकेशन कर दिए। तीसरा आरएनए एमआरएनए का ट्रांसफ़र कर दिए, एमआरएनए का ट्रांसफ़र कर दिए। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। कहाँ? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म में कर दिए ट्रांसफ़र। उसके बाद ट्रांसलेशन किए। यहाँ पर मान लीजिए एमआरएनए आ गया। क्या आ गया? एमआरएनए आ गया। अभी इस एमआरएनए से क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। तो इस एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, आपको भी पता है। तो यही होता है, लेकिन ये जो बनता है ये कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म में। इसको टीआरएनए को निकालना भी होगा, जी हाँ, इसको बाहर भी करना होगा। एमआरएनए को बाहर करेंगे साइटोप्लाज्म में, तभी इससे क्या बन पाएगा? प्रोटीन बन पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जीन एक्सप्रेशन आपको समझ में आया होगा। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कैसे रेगुलेट होता है जीन एक्सप्रेशन, समझ में आया? जी हाँ, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।